स्टूडेंट, वेलकम बैक नाइन्थ क्लास। लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया था एक्चुअली मोशन क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, स्केलर क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी। आपने वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने ये सब डिस्कस करा था। आज यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड और वेलोसिटी करेंगे एंड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं रिकॉल कर दूं, व्हाट इज मोशन? इट इज व्हाट said to be motion when it changes its position with time with reference point, with respect to the reference point. Clear? Vector quantity, what is physical quantity? The quantity which can be measured. ये सब हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। यस, और डिस्टेंस में हमने क्या पढ़ा था? डिस्टेंस विच इज द एक्चुअल पाथ और द टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। जब अब मैंने समझाया था शॉर्टकट लेके चलेंगे तो शॉर्टेस्ट पाथ दैट इज व्हाट? displacement towards particular direction. So scalar और vector quantity, vector में magnitude can be measured, magnitude मतलब can be measured, as well as the direction is there, and distance is scalar quantity. Correct student? आज हम पढ़ेंगे, जब हमें डिस्टेंस आ गया तो हम आज पढ़ेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? शुरू करें? कम नाउ, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन and what is non-uniform motion? Clear student? Uniform motion में आप uniformity मतलब similar, uniform, equal. Clear? Non-uniform, आप स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, तो that means all the uniform means equal, एकदम similar ड्रेस पहन के स्कूल में आ रहे हैं, that is called uniform. So uniform motion में भी we will talk about equal. Equal कैसे? Suppose a person starts from this position. Clear? अब अगर ये मैंने यहाँ पे इसकी positions बनाई हुई है, suppose 10, 20, 30, 40. बॉय यहां से यहां तक चला, फिर यहां चला, फिर यहां चला, फिर यहां चला. So this is how he covered the distance. Distance को फिजिक्स में हमेशा स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी यूनिट मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, कोई भी स्मॉलेस्ट और द बिगर यूनिट कैन बी कंसिडर्ड. एंड टाइम को आवर, सेकेंड, मिनट इसमें भी ले सकते हैं. तो अगर वो इतना चला, देयर मस्ट बी सम टाइम कवर्ड. क्लियर? मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया, एक बॉय ने 10, ये ग्राफ है, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. एक बॉय 10 मीटर, मैं मीटर और सेकेंड के रिस्पेक्ट में बात करूंगी, ठीक है. अगर किलोमीटर होता तो आर के अकॉर्डिंग बात करती, किलोमीटर के साथ कॉम्बिनेशन आर एंड मीटर के साथ आपका सेकेंड. नाउ एक बॉय 10 मीटर चला 20 सेकेंड में, 20 मीटर चला 40 सेकेंड में, 30 मीटर चला 60 सेकेंड में, 40 मीटर चला 80 सेकेंड में. दैट मीन्स वो इसमें 10-10 इंटरवल का क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है अपना क्या? डिस्टेंस. और जो टाइम है, 10 मीटर अगर वो चला तो उसने 20 सेकेंड लिया. सो एवरी इंटरवल वो क्या कर रहा है? इक्वल टाइम भी चेंज कर रहा है. इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम दोनों ही इक्वली कर रहा है. यहाँ पे 20 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पे 10 का डिफरेंस आ रहा है. करेक्ट स्टूडेंट? सो व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time is known as uniform motion. I'm repeating again. When an object covers equal distance in equal interval of time, no matter how small these time intervals may be, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, ठीक है. अब दोबारा मैं डेफिनेशन बोल रही हूँ. An object travels equal distance in equal interval of time is known as uniform motion. Clear student? Suppose a car running on a highway. बहुत स्पीड में इक्वल डिस्टेंस कवर करती और इक्वल टाइम में भागती चली जा रही है,
ठीक है, अब हम आएंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर मैं इसको इन वैल्यूज को ग्राफ में पुट करूंगी तो क्या करूंगी, यहां पे मैंने सेकंड का लिख दिया 20, 40, 60, 80, और ये जब मैंने 10 मीटर इन 20 सेकेंड, 20 मीटर इन 40 सेकेंड, तो यहां पे हम क्या लगा रहे थे, ये हमारा क्या था, कवरिंग पॉइंट। और व्हेन वी जॉइन दीज पॉइंट्स व्हाट विल वी फाइंड, दैट ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। क्लियर, क्यों, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस भी इक्वल है और टाइम भी इक्वल है। सो ग्राफ ऑलवेज कम्स इन अ स्ट्रेट लाइन। यस स्टूडेंट, नाउ कम टू नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगेन मैंने ये बना दिया, डिस्टेंस 6 मीटर 10 सेकेंड, 16 मीटर in 20 सेकेंड, 22 मीटर in 30 सेकेंड एंड 26 मीटर in 40 सेकेंड। क्या समझ आया, क्या समझ आया, यहाँ पे टाइम तो इक्वली जा रहा है, इंटरवल ऑफ टाइम 10-10 का डिफरेंस, बट यहां पे देखो इट इज नॉट इक्वल, इट इज नॉट इक्वल ना। सो क्या होगा, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करूंगी तो आपका टेढ़ा मेढ़ा कर्व आएगा, दैट इज zigzag मोशन और कर्व मोशन। कर्व, एक कर्व बन के आ जाएगा। Clear? So this is known as non-uniform motion. Now the definition, what is non-uniform? When an object covers equal distance in unequal interval of time or unequal distance in equal interval of time. दोनों ही possible है। एक को आपको क्या रखना है, इक्वल, और दूसरे को अनइक्वल। हमेशा ये माइंड में रखोगे, क्योंकि व्हेन आई चेक टेस्ट पेपर्स, मुझे क्या मिलता है, बच्चे लिख देते हैं व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। रॉन्ग, एक इक्वल होगा और एक अनइक्वल होगा। क्लियर? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दोनों अनइक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बॉडी क्या करेगी, सोचती रह जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाए, इधर जाए, दैट मीन्स इट विल बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और दैट मोशन। ठीक है, कांट एबल टू स्टार्ट इट्स पोजिशन, वो उसी जगह डिसीजन लेता रहेगा कि मैं अनइक्वल डिस्टेंस चलूं कि इक्वल टाइम, या अनइक्वल, दोनों ही अगर अनइक्वल हो जाएंगे तो बॉडी विल नॉट मूव। Yes student, so what is in non-uniform motion? When a body covers unequal distance in equal interval of time or unequal time in equal interval of distance, that is known as non-uniform motion। और vice versa भी आप लिख सकते हैं, जैसे unequal distance in equal interval of time और vice versa। Understood? Clear? So this is known as non-uniform motion, और ऐसा motion where we see when we are in traffic, रुक रहे हैं फिर एकदम से चल रहे हैं, देन रुक रहे हैं, तो दैट मीन्स कुछ वहां पे क्या हो रहा है, ट्रैफिक में आपका एक अनइक्वल जा रहा है। ठीक है, एंड डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय, बोलो, ओडोमीटर। डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय ओडोमीटर, और स्पीड को हम मेजर करते हैं स्पीडोमीटर से। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्पीड एंड वेलोसिटी। क्लियर? सो व्हाट इज स्पीड? स्पीड किसे कहते हैं? आपकी गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है और आप स्पीड से चले जा रहे हैं। व्हाट एक्चुअली द स्पीड इज? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, नथिंग इज देयर। स्पीड को एक तो हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v से। क्लियर? स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, एंड डिस्टेंस को हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करेंगे एंड स्मॉल t। So this is known as speed. Yes student, what is speed? It is the distance covered in unit time by a body is known as speed. So v is equal to s upon t. अगर आपको स्पीड गिवन है न्यूमेरिकल में, से न्यूमेरिकल जब हम करेंगे यही फॉर्मूलेज हैं। सपोज v is equal to s upon t, आपको न्यूमेरिकल में स्पीड दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें सपोज s निकालना है, तो बस हम पहले फॉर्मूले को सेट कर लेंगे। ओके, क्लियर? सो s इज इक्वल टू v इंटू टी, और अगर हमें t निकालना है तो s अपॉन v। यस स्टूडेंट, सो दिस इज हाउ विल ट्रेस द व्हाट
फॉर्मूला हम इस तरीके से खुद ही क्रिस क्रॉस मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम बना सकते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला इज v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। क्लियर? नाउ व्हाट द वेलोसिटी इज देन? Velocity, very important. Again it is represented by v, and velocity is the shortest path covered. This is the total और the actual path की बात कर रहे थे, तो हम speed की बात कर रहे हैं। जब हम particular direction में जा रहे हैं और shortest path कर रहे हैं, that means displacement upon time. See the difference, student? डिस्प्लेसमेंट आ गया यहाँ पे एंड टाइम। डिस्प्लेसमेंट को भी हम एस से ही रिप्रेजेंट करते हैं एंड टी इज द टाइम। बट वेलोसिटी जब हम बता रहे हैं दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो हम वेलोसिटी के ऊपर इस तरीके से कर देंगे, राइट? सो दिस इज द ऑलमोस्ट सेम है, बट व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? स्पीड इज द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट इज द velocity is the displacement per unit time. Clear difference. अब आपको स्पीड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस याद है? बस अगर मुझे स्पीड और वेलोसिटी का आपके टेस्ट में आ गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? फर्स्ट डिफरेंस, आप शुरू करें। फर्स्ट डिफरेंस, स्पीड, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। जहां डिस्प्लेसमेंट की बात आ गई, दैट मीन्स डायरेक्शन की बात आ गई अपने आप, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपने अगर डिस्प्लेसमेंट लिखा, दैट मीन्स डायरेक्शन इज देयर। डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ इज अ मीनिंग दैट क्या? पाथ कवर्ड टुवर्ड्स पर्टिकुलर डायरेक्शन, शॉर्टेस्ट पाथ। सो अगेन, speed and velocity. Speed is the distance covered per unit time. Velocity is the displacement covered per unit time. Clear? Speed, आपका distance क्या था उसमें? Scalar. So speed is a scalar quantity. Velocity is a vector quantity. Distance क्या था? Always positive. So speed is always positive. Here velocity can be positive, negative or zero. The value of speed, जब भी आंसर आएगा, is always more, क्योंकि डिस्टेंस है ना, longest path, that is the total path. So speed में क्या आ जाएगा? The value, जो आंसर आएगा, is always more than or equal to this velocity. Velocity में the value is less than or equal to distance. Yes student, clear the difference? बस आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आ गया। यहाँ पे हम उसी को क्या करेंगे? बेस समझ के हम स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस निकाल लेंगे। क्लियर? अब आओ यूनिट, इसकी यूनिट कैसे बनाएं? Unit of distance. If I say what is the unit of distance, first we will write the formula. Unit हम कैसे बनाते हैं? देखो, हम this is speed, that means distance का यूनिट अगर मैंने मीटर ले लिया per second. So what is the unit of this speed? This is speed because आपके उसके ऊपर क्या नहीं है? डायरेक्शन नहीं है। क्लियर? एंड अगर वेलोसिटी की भी बात करूं मैं, that is again displacement upon time, but it is again मीटर पर सेकेंड। मीटर, that means distance की यूनिट मीटर होती है, तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है? और किलोमीटर पर आवर, अगर किलोमीटर की बात कर रहे हैं तो आवर के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर और मीटर सेकेंड इनवर्स, ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड किलोमीटर आवर इनवर्स। क्लियर? सो दिस इज हाउ द यूनिट इज देयर। एंड मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था, अगर आप आंसर निकाल रहे 2 और आप यूनिट नहीं लिख रहे हैं, 0। Yes, so unit is very important, which measures, which give the standard measure of that value. उस value की standard measure में बात करते हैं, that is called unit. Numericals कर लें, numericals कर लें, again मैं trace कर रही हूँ, uniform, non-uniform हमने कर लिया, speed, unit is meter per second or kilometer per hour, velocity towards particular direction when I am talking about, but everything is, formula is same, and the units are also same. ठीक है? Now let's start with the numerical, right?
And before that, what is average speed? What is average speed? Suppose a boy starts from Delhi to Mumbai, then again Mumbai to सपोज कहीं भी गया, जयपुर चला गया, ठीक है। तो स्पीड उसकी क्या थी? अगर वो शुरू में जस्ट हम मान के चल रहे हैं, सपोज उसने 300 किलोमीटर पहले ट्रेस वो करा एंड उसने टाइम लिया सपोज 8 आवर्स। नेक्स्ट इज 500 किलोमीटर और चला एंड नेक्स्ट उसको जो आवर्स लगे वो लगा सपोज 9 आवर, 9 घंटे में पहुंचा। सपोज एक और बार वो और कहीं गया, पहले वो दिल्ली टू मुंबई मैंने बोला था शायद, मुंबई से वो जयपुर गया, जयपुर से वो कहीं और चला गया, तो वहां पे सपोज बहुत दूर चला गया तो 900 किलोमीटर गए, क्लियर। एंड उसको लगा अगेन 8 घंटे ही लग गए, ठीक है। हो सकता है यहां पे वो किसी और व्हीकल से गया होगा, राइट। हमें फिजिक्स में कीप इन माइंड रखना है कि अगर 308 में है तो 500 किलोमीटर को हम मान के चलते हैं, हम यहाँ पे मैंने ज्यादा कर 300 किलोमीटर अगर 5 आ रहे हैं, 500 किलोमीटर 8 घंटा है तो 900 किलोमीटर सपोज 9 घंटे में पहुंचा। हर एक में इसका क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस और टाइम। तो what is distance and time given? What is average speed? It is the total distance. Total distance upon, yes student, total time taken. तो ये हो जाता है हमारा what? Average speed. तो average speed अगर हमें निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? S1 plus S2 plus S3. This is the formula. T1 plus T2 plus T3. Done. वी एवरेज हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, वी एवरेज, क्लियर। तो यहाँ पे 300 प्लस 500 प्लस 900 और नीचे 5 प्लस 8 प्लस 9 हो गया, क्लियर। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो उसका वेलोसिटी दिया रहेगा और वी एवरेज दैट इज टुवर्ड्स पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो अगर उसकी वेलोसिटी दी है, सपोज टोटल वेलोसिटी आपका गिवन है v1 प्लस, या टोटल डिस्टेंस उसका गिवन है s1 प्लस s2। वेलोसिटी एवरेज में आपको वेलोसिटी दी होती है, सॉरी बेटा, v प्लस v2 प्लस v3, 3 बारी उसकी वेलोसिटी इज गिवन, दैट मीन्स स्पीड पर यूनिट, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज गिवन। तो हाउ मेनी टाइम्स? 3 times. This is the average. This is known as average velocity, that is total velocity upon number of times the body moves. That is known as average velocity. Clear? So now come to the numericals. These are the formulas related to this speed and velocity, average speed and average velocity. What happens? Suppose first numerical, a boy covers the distance of s is equal to 20 meter in 10 seconds. Find its speed. This is how you will start with the numerical 9th class. First time you are going to start with the numerical. तो आपको हमेशा ये breakups ready करेंगे तो कहीं confusion नहीं होगा आपको। आपको पता है स्टेटमेंट जो दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसमें से पहले आपको ये इस तरीके से रेडीनेस कर लोगे एंड देन आप फॉर्मूला लिखेंगे क्या? v इज इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऑलरेडी यू ऑल नो, ठीक है। फॉर्मूला होल्ड करना पड़ेगा। हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू s अपॉन t, वेलोसिटी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम डिस्टेंस की वैल्यू लिखेंगे 20 अपॉन 10। सो क्या होगा? 2। रेडी? करेक्ट आंसर? क्या ये करेक्ट आंसर है? नो। क्या मिसिंग है? जल्दी बोलो। व्हाट इज मिसिंग हियर? यूनिट। व्हाट विल बी द यूनिट देन? मीटर पर सेकेंड। यहां से हम देख लेंगे, ठीक है। सो मीटर पर सेकेंड। नाउ दिस इज द करेक्ट न्यूमेरिकल विच यू हैव अटेम्प्टेड।
right? Suppose another numerical, if I say a body shows the speed is given, that is 2 meter per second, speed given. The distance, the time covers the speed 2 meter per second in 20 seconds. Find the distance covered. See, मैं स्टेटमेंट मैंने बस लिखा नहीं है, या मैं बोलती चली गई और उसके से आप न्यूमेरिकल से वो ब्रेकअप्स यहाँ पर लिख करके रेडी कर देंगे. This is always how to attempt the numerical. First you have to write the breakups. इनको breakups बोला जाता है. And next step क्या होगा? First step तो ये हो गया. Next step, write the formula. We know that speed is equal to distance upon time. And the question is distance. So S is equal to V into T. And now find it from here. V given 2 into 20. That means 40. हो गया आंसर? 40 आ गया? डन? नॉट डन? यस. क्या नहीं करा मैंने इसमें फिर से? आई हैव नॉट मेंशन्ड द यूनिट. विदाउट यूनिट द आंसर्स आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्टेड बाय सीबीएसई. एग्जाम में आपका नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा. सो अगर मैं डिस्टेंस निकाल रही हूं तो हम यहाँ मीटर पर सेकेंड के बारे में बात करें तो डिस्टेंस मेरा मीटर में आ जाएगा. This is how you will practice, and end of the chapter student I will go with the numerical session of this chapter. तब हम और अच्छे से इन चीजों को करेंगे. Right? Now next session में मैं क्या करूंगी? Acceleration and retardation and the equations of motion. Yes, 9th class. So I hope आप लोगों को सब समझ आ रहा होगा. क्या करना है? Like, share and subscribe. प्लीज आप वायरल करें. लॉकडाउन चल रहा है, उन बच्चों को जो बेचारे फाइनेंशियल वीक है उनके तक प्लीज आप मेरी टीचिंग्स पहुंचा दो. दैट इज द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड वी कैन वर्क विद. अगर आप इतना भी करेंगे देन ऑल्सो आई विल गेट द मोरल सपोर्ट. यस स्टूडेंट. ओके देन, बाय 9th क्लास. बाय.